वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, देखिए उत्तराखंड पीसीएस के लिए हम लोग टेस्ट सीरीज देख रहे हैं और इसमें अभी तक हम लोगों ने एक टेस्ट जो है ना वो कर लिया है, जिसमें बात करी थी उत्तराखंड की स्पेशल हिस्ट्री के बारे में। अब इस टेस्ट में बात होगा, जो ये सैंपल टेस्ट है, उत्तराखंड जो स्पेशल ज्योग्राफी है ना उसके बारे में बात करेंगे। अब जैसा कि आपको पता है 150 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन आपके उत्तराखंड स्पेशल से ही आएंगे, तो इसको तैयार करना जो है जरूरी हो जाता है। तो टेस्ट सीरीज को फॉलो करते रहिएगा, साथ में कंप्लीट पेड बुक जो है ना वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का, इन नंबर्स पे कॉल करके, ठीक है। और साथ में सिलेक्शन मटेरियल अगर आप लेना चाहते हो किसी भी सब्जेक्ट का और उत्तराखंड स्पेशल का, तो वो भी आप ले सकते हो, ठीक है। और अभी तक देखो जितने भी दिन बचे हैं ना, उसमें आप अगर एससीएस का सिलेक्शन मटेरियल अच्छे से पढ़ोगे, पेड क्विज टेस्ट सीरीज लगाओगे ना, तो कट ऑफ जो है ना वो तो आपका निकल ही जाएगा। आगे ये फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्या बोला जा रहा है इसमें। रेशम कीट पालन एवं कोकून उत्पादन प्रशिक्षण केंद्र रेशम सहकारी संघ प्रेमनगर देहरादून में है, ठीक है। सेरिकल्चर एंड कोकून प्रोडक्शन ट्रेनिंग सेंटर इज इन सिल्क कोऑपरेटिव यूनियन प्रेमनगर देहरादून, तो बिल्कुल सही है। तो आपको भैया ऐसे ज्योग्राफी में ये क्वेश्चंस आते हैं उत्तराखंड की ज्योग्राफी में। जो आपका सेरिकल्चर और कोकून प्रोडक्शन ट्रेनिंग सेंटर है कहाँ पर देखने को मिलता है? देहरादून में। साथ में हम लोग मैप भी देखते चलेंगे उत्तराखंड का। देहरादून भैया कैपिटल है और आपको देखो ये देखने को मिलेगा, ठीक है। ये रहा आपका देहरादून। कौन से डिवीजन में आता है? ये आता है हमारे गढ़वाल डिसीजन आपके डिवीजन में, ठीक है, गढ़वाल डिवीजन में आता है, ठीक। अगला क्वेश्चन, अगला स्टेटमेंट देखते हैं। सबसे पुरानी सूती वस्त्र मिल काशीपुर में है, ठीक है। ओल्डेस्ट कॉटन टेक्सटाइल मिल काशीपुर में, तो ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद में क्या बात हो रही है? एशिया के सबसे बड़े कागज उद्योग समूह सेंचुरी पेपर एंड पल्प बोर्ड की मिले लाल कुआं नैनीताल में है। जो एशिया का सबसे बड़ा पेपर इंडस्ट्री ग्रुप है, ठीक है, जो आपका कागज बनता है, क्या नाम है? सेंचुरी पेपर और पल्प बोर्ड। उसकी मिल्स कहाँ पे है? नैनीताल में, लाल कुएं में आपको देखने को मिलेंगी, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। और सिल्क पार्क कहाँ पर है? ये आपके देहरादून में। कहाँ पे? देहरादून में। तो चारों स्टेटमेंट जो है ना वो आपकी हो जाती है सही। करेक्ट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? 1 2 3 4 सभी सही है, बी वाला जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नैनीताल के बारे में बात करी, ये भी आप लोग इसमें मैप में देख सकते हो। नैनीताल आपको देखने को मिलेगा कुमाऊं डिवीजन में, ठीक है, कुमाऊं डिवीजन में ये रहा नैनीताल। चलो अगला क्वेश्चन, सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें आपका जो इंडस्ट्रीज है, ठीक है, उसके बारे में बात हो रही है। जो एमएसएमई इंडस्ट्री है ना, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री एंटरप्राइज पॉलिसी, ये उत्तराखंड ने कब इंप्लीमेंट करी थी? 31 जुलाई 2016 को। तो ये स्टेटमेंट जो है ना गलत है। 31 जनवरी 2016 को नहीं, ये करी गई थी आपकी 31 जनवरी 2015 को। इंपॉर्टेंट है। और जो स्टेट का स्पेशल होता है ना, स्टेट का जो स्पेशल ज्योग्राफी हिस्ट्री, उसमें ऐसे क्वेश्चंस आते हैं सीधा सीधा फैक्चुअल, ठीक है। फिर आगे देखते हैं। उत्तराखंड एंटरप्राइज सिंगल विंडो फैसिलिटेशन एंड लाइसेंसिंग सिस्टम ऑपरेशनल है कब से? 21 दिसंबर 2015 से, बिल्कुल सही है। एकल खिड़की सुगमता और अनुज्ञापन व्यवस्था 21 दिसंबर 2015 से संचालित है, सही स्टेटमेंट है। सिंगल विंडो सिस्टम होता क्या है? जैसे मान लो आपको सरकारी काम कोई करना है, कुछ भी लाइसेंस बनवाने जाओ या कुछ भी करने जाओ, तो एक जगह से दूसरी जगह टहलाते रहते हैं भाई। ये मतलब एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि नहीं, आप उधर जाइए, उस विंडो में जाओ, उस आप लोग कमरे में जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे सिंगल विंडो का मतलब ये होता है, सरकार जब लॉन्च करती है सारे काम, ठीक है, मान लो कोई इंडस्ट्री खोलनी है, कुछ भी करना है, जितने भी लाइसेंस लेने, एक ही जगह से आपको मिलेगा, ठीक। मतलब इधर उधर भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है। इससे ये होता है कि लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो बढ़िया रहता है। फिर आपका जो महिला उद्यमी है उनके लिए भी भैया स्कीम आ रखी है, विशेष प्रोत्साहन योजना, कब से? 15 अगस्त 2015 से स्टार्ट है, स्पेशल इंसेंटिव स्कीम। थर्ड वाला सही है, बिल्कुल सही है। फिर राज्य में पहली बार इन्वेस्टमेंट समिट जो है कब हुआ था? 2018 में हुआ था, 7 से 8 अक्टूबर। पहली बार निवेश सम्मेलन, क्योंकि आपको पता है उत्तराखंड में अगर इन्वेस्टमेंट आएगा तो भाई पर्यावरण पे नुकसान पहुंचता है। और उत्तराखंड जो है वो आपका अभी पर्यावरण को लेकर काफी सेंसिटिव भी माना जाता है राज्य, ठीक है, पहाड़ी राज्य है। तो इस वजह से काफी टाइम बाद हमको इन्वेस्टमेंट समिट जो है इसमें देखने को मिली थी। अब इसका सेकंड वाले का करेक्ट आंसर कौन सा होगा? दूसरा सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है, बी वाला जो है ये हो जाएगा। ओनली 2 3 एंड आपका 4, ठीक है, समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड वाला। करेक्ट ऑप्शन इसमें हमें क्या है बताना है। देखो, आफ्टर टनकपुर काली रिवर इज नोन एज शारदा। टनकपुर के बाद काली नदी को शारदा के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। काली नदी पता होगा आपको, उसके बाद शारदा नाम हो जाता है।
अब जो ये टनकपुर है ना, ये आपको पता होना चाहिए, ये हमको देखने को मिलेगा जो चंपावत जिला है, इसको पहले इरेज करें। चंपावत जिला जो है, चंपावत डिस्ट्रिक्ट, देखो ये देखने को मिला, ये है हमारा नेपाल, ठीक है, नेपाल के साथ बॉर्डर करता है, तो यहीं पे आपका जो है टनकपुर है, और इसी में काली रिवर को टनकपुर के बाद में शारदा बोलते हैं, ठीक है। सर्वाधिक जल प्रवाह वाली नदी कौन सी पूरे आपके राज्य में, वो आपकी अलकनंदा रिवर है, बिल्कुल सही, सेकंड वाला। थर्ड क्या बोला जा रहा है, सबसे सर्वाधिक प्रवाह पथ, जो डायरेक्शन की बात होती है, किस दिशा में नदी बहती है, हाईएस्ट फ्लो पाथ वाली कौन सी रिवर है, ये आपकी काली है, ठीक है, ये जिसके बारे में बात की थी, काली और शारदा। तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और गंगा की जो लंबाई है, गंगा कहाँ से, गंगोत्री से देवप्रयाग तक की 205 किलोमीटर है, ठीक है, गंगोत्री से देवप्रयाग तक गंगा की लंबाई 205 किलोमीटर है, बिल्कुल सही है। असल में ये आपका भागीरथी होना चाहिए था, लेकिन आपका कहीं कहीं पे भागीरथी को ही आपका गंगा बोल दिया जाता है। तो फोर्थ स्टेटमेंट जो है ना सही है, ठीक है, गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका भी आपका डी वाला। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग, क्या बोला जा रहा है, उत्तराखंड सरकार ने पर्यटन को थ्रस्ट उद्योग का दर्जा दिया है, गिवन द स्टेटस ऑफ थ्रस्ट इंडस्ट्री। थ्रस्ट इंडस्ट्री का मतलब होता है जिसको सरकार जो है प्रमोट करेगी, फैसिलिटी देगी। भाई उत्तराखंड में उद्योग क्या, उद्योग सबसे मेन उद्योग तो टूरिज्म ही है। भाई लोग जा रहे हैं अपना पहाड़ों में घूमने, उसके बाद में आपका जो रिलीजियस साइट्स हैं वो भी है, ठीक है, केदारनाथ हो गया आपका, यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ, तो टूरिज्म जो है सबसे बड़ा जो है वहाँ पे उद्योग है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही। और अमेरिका मॉडल के हिसाब से उत्तराखंड जो है वो आपका डेवलप हो रहा है, सेकंड भी सही। फिर कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने पार्टनर स्टेट का दर्जा दिया 2001 में, ये भी सही है। जो चार धाम यात्री हैं इनके लिए बायोमेट्रिक पंजीकरण जो है वो भी प्रारंभ हो गया। बायोमेट्रिक का मतलब होता है आपका आपका जो उंगलियों के निशान होंगे, थंब इंप्रेशन, आंखों का रेटिना स्कैन, ये सब। तो चारों स्टेटमेंट इसमें भी सही है, करेक्ट आंसर इसका डी वाला हो जाएगा, ठीक है। फिफ्थ वाला देखो क्या बोला जा रहा है, सिलेक्ट द रॉन्ग ऑप्शन। इसमें हमें गलत विकल्प जो है ना वो चुनना है। तो गलत जो है ना वो हमको डी वाला देखने को मिलेगा। जो आपका गैरसेन और भरारी सेन है, ये देहरादून में नहीं है, ये हमको देखने को मिलता है चमोली जिले में, ठीक है, चमोली में। तो गैरसेन और भरारी सेन का जो विकास है वो देहरादून नहीं, चमोली के डेस्टिनेशन थीम के हिसाब से हो रहा है। बाकी सब सही है। चंपावत में पति देवी दूरा है, ठीक है। फिर आपका बागेश्वर में गरुण वैली है, ठीक है। उसके बाद में आपका जो पिथौरागढ़ है इसमें मोस्टमैन्स है, और थीम ऑफ नेचर और ग्रीन टूरिज्म है। तो बाकी की जो तीन स्टेटमेंट है ना बिल्कुल सही है। चामोली को आप अगर देखना चाहो तो इसको भी लोकेशन देख सकते हो, चामोली देखो ये दिखेगा आपको, ठीक है। चामोली ऊपर आपका ये तिब्बत है, यहाँ से बॉर्डर जो है शेयर करता है और गढ़वाल डिवीजन में आता है, ठीक। आपका अब देखो फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ के बाद में सिक्स नहीं आएगा क्योंकि ये हमारा एक सैंपल टेस्ट है, ठीक है, उत्तराखंड स्पेशल ज्योग्राफी का। कंप्लीट टेस्ट सीरीज का कोर्स जो है वो चल रहा है, उसको आप ले सकते हो इन नंबर्स पे कॉल करके। और कूपन कोड आप ये समझिए तुषार सर बताएंगे तो 10% का डिस्काउंट जो है और हो जाएगा, ठीक। 25th देखो, अब इसमें भी हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट के बारे में बात हो रही है, इनकरेक्ट बताना है। देखो उत्तराखंड में बारिश जो है वो तो होती है कितना, 150 से 200 सेंटीमीटर के बीच में, बिल्कुल सही है। बाढ़ वगैरह भी आ जाती है बहुत बार, ठीक है, क्योंकि बादल बादल फटते हैं, तो बारिश तो होती है। उसके बाद में क्या बोला जा रहा है, 2018 में मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो कहाँ पे रिकॉर्ड हुआ था, पंतनगर, उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, बिल्कुल सही है। उधम सिंह नगर में जो उसका पंतनगर है, ठीक है, जिला कौन है, उधम सिंह नगर, उसमें दर्ज किया गया था सबसे हाईएस्ट तापमान। उधम सिंह नगर देखो ये देखने को मिलेगा, ये ठीक है, सबसे साउथ में ये, ठीक। फिर आगे देखो, वर्ष 2018 में उत्तराखंड राज्य में न्यूनतम तापमान नैनीताल जिले के मुक्तेश्वर में दर्ज किया गया था, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो हाईएस्ट तापमान कहां पर है, उधम सिंह नगर में, पंतनगर, ठीक, और लोएस्ट नैनीताल के मुक्तेश्वर में। डी वाला देखो क्या बोला जा रहा है, अभी तक सब सही है, तो एक अगर नॉर्मल कॉमन सेंस लगाओ तो डी वाला ही गलत होगा, लेकिन एक बार पढ़ेंगे जरूर। अपार्ट फ्रॉम नैनीताल डिस्ट्रिक्ट, अ नेचुरल फिनोमिनन कॉल्ड विंटर लाइन अकर्स इन यूरोपियन कंट्री स्विट्जरलैंड। भाई तो इंटरनेशनल बात हो गई, लेकिन चलो पढ़ते हैं। नैनीताल जिले के अलावा यूरोप के एक देश स्विट्जरलैंड में भी विंटर लाइन नामक प्राकृतिक घटना घटती है। तो देखो विंटर लाइन जो है ये, भाई आपको देखो विंटर लाइन होता क्या है, पहली चीज तो ये समझ लो, गलत क्यों बता रहा हूँ। आपका जब क्या कहते हैं सनसेट होगा, मतलब जब आपका सूर्य ढलेगा, तो उस समय पे देखो एक आपको यहाँ पे एक लाइन दिखने को मिलेगी, पहाड़ों से आप देखोगे ना, जैसे सूर्य ढलेगा तो एक लाइन दिख रही है ऑरेंज कलर की, तो ये फिक्स्ड लाइन होती है, ये हमको देखने को मिलता है, ठीक है, जब सूरज आपका ढलता है, और सर्दियों के आसपास ही देखने को मिलता है।
ये आपका स्विट्जरलैंड में तो होता है और साथ में उत्तराखंड में मसूरी में होता है, ठीक है। कहाँ पे? मसूरी में हमको देखने को मिलता है, नैनीताल में नहीं। तो मसूरी इसीलिए जाना जाता है, ठीक है। पहाड़ों की रानी बोलते हैं मसूरी को, बढ़िया जगह है। आप लोग तो उत्तराखंड के हो तो जाते रहते होगे। भाई मैं एक बार देहरादून आया था, देहरादून से मसूरी का जो वो है ना आपका रूट, वो भी बहुत बढ़िया है। रहने वाला मैं यूपी का हूँ, तो बहुत बढ़िया है, मतलब आपका आप समझिए, ठीक है। तो घूमने उमने जाया करो तो बढ़िया जो है, दिमाग वहाँ फ्रेश हो जाता है। डी वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। मतलब करेक्ट क्यों होगा? क्योंकि भाई हमसे इनकरेक्ट बोला जा रहा है, गलत विकल्प का चयन करने को बोल रहे हैं ना, तो 25 का डी तो होगा। फिर आ गया और 26 वाला देखो, ये आपकी जो जनगणना है, ज्योग्राफी का ही टॉपिक है। जिन लोगों को नहीं पता, जनगणना, जनगणना से लेके क्वेश्चन पूछा जा रहा है और पूछा यही गया कि आप बताइए कौन सा इसमें जो है करेक्ट है। तो पहला क्या है, जो परसेंटेज ऑफ इन्फेंट्स है, मतलब जो भी बच्चे जन्मे हैं, टोटल पॉपुलेशन 2011 के हिसाब से कितना परसेंटेज है? 13.44। और 2001 में 16.02% था, मतलब घटा है। 2011 में राज्य की कुल जनसंख्या में से शिशुओं का प्रतिशत 13.44 है, तो बिल्कुल सही है, ठीक है, 2011 के हिसाब से। फिर सबसे ज्यादा भैया जनसंख्या कहाँ पे है? हरिद्वार में, क्योंकि वो एक तरीके से आपका थोड़ा सा मैदानी इलाका ही पड़ जाता है। मैदानी इलाकों में ज्यादा लोग रहते हैं हरिद्वार, क्योंकि वहाँ जीवन जीना थोड़ा आसान हो जाता है। सबसे कम पॉपुलेशन कहाँ पे? वो है आपके रुद्रप्रयाग में, लीस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट, थर्ड वाला रुद्रप्रयाग भैया। आप लोग देख लीजिए, ठीक है, ये रहा रुद्रप्रयाग, ठीक, चमोली के बगल में रुद्रप्रयाग। फिर आगे क्या बोला जा रहा है? उत्तराखंड की रैंक 18 थी सारे स्टेट्स में इन टर्म्स ऑफ डेकेडल ग्रोथ रेट, मतलब 10 साल में कितना उसमें जो है वृद्धि हुई है जनसंख्या में। तो फोर्थ वाला भी बिल्कुल सही है। करेक्ट आंसर इसका डी वाला हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दी अबव, ठीक। 27 वाला देखते हैं। इसमें इनकरेक्ट आपका ऑप्शन बताना है सेंसस को लेके। तो जो इनकरेक्ट है ना, ये है हमारा सी वाला। क्या बोला जा रहा है? जो साक्षरता दर थी, आपका साक्षरता दर में 2001 की अपेक्षा 2011 में 9.20% की वृद्धि हुई है। तो ये गलत है। वृद्धि कितनी हुई है जो हमको देखने को मिलती है? 7.20%, ठीक है। लिटरेसी रेट, लिटरेसी रेट होता है कि जो भी 7 साल के ऊपर है, अगर वो पढ़ सकता है, मतलब कोई भाषा को पढ़ ले रहा है और लिख भी ले रहा है, तो उसको पढ़ा लिखा माना जाता है। और फिर फॉर्मूले से हिसाब से साक्षरता दर जो है कैलकुलेट होती है। लिटरेट क्या होने वो मैंने आपको बता दिया। 28वां देखो, इसमें भी बात आपको क्या बताना है? हमें इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है। बोलेगा जा रहा है अनुसूचित जनजातियों के सर्वाधिक जनसंख्या, आपका नहीं, सुनो पहले, इसका जो गलत आपका है ना, जो इनकरेक्ट है वो डी वाला है, ठीक है। पहले ये समझो क्या इसमें बात हो रही है। हाईएस्ट पॉपुलेशन, आपका हाईएस्ट पॉपुलेशन परसेंटेज ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब देहरादून में, अनुसूचित जनजातियों के सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत देहरादून में। तो ये गलत है, मतलब तभी गलत है तभी तो सही करा, बोला तो डी भरोगे ना, इनकरेक्ट बोला जा रहा है। तो सबसे ज्यादा शेड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन जो है ना हमें देखने को मिलती है देहरादून में नहीं, उधम सिंह नगर में, ठीक है। उधम सिंह नगर वाला जो जिला है, ये मैप में मैंने आपको दिखाया था, उधम सिंह नगर ये रहा, ठीक है, ये रहा, ठीक। बाकी ऑप्शन जो है वो सही है। हाईएस्ट पॉपुलेशन शेड्यूल ट्राइब की कहाँ पर है? उधम सिंह नगर में। ये पॉपुलेशन परसेंटेज की बात नहीं हो रही है, ठीक है। परसेंटेज वाइज भी उधम सिंह नगर में और नॉर्मल पॉपुलेशन भी उधम सिंह नगर में। फिर रुद्रप्रयाग में सबसे कम है, ठीक है। और तहरी डिस्ट्रिक्ट में सबसे कम परसेंटेज है, परसेंटेज इसका अनुसूचित जनजातियों का। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 41 देखो, कुछ ही क्वेश्चंस बचे हुए हैं, तो 41 वाला हम लोग देखते हैं। अब इसमें इनकरेक्ट बात हो रही, देखो, जल संसाधनों की वर्तमान स्थिति को संज्ञान में लेते हुए उनकी योजना विकास और प्रबंधन के लिए कुशल रूपरेखा प्रस्तावित करने के उद्देश्य से उत्तराखंड राज्य जल नीति 2019 को 20 दिसंबर 2019 को लागू किया गया था। उत्तराखंड की जो स्टेट वाटर पॉलिसी है 2019 की है, कब लागू हुई है? 20 दिसंबर 2019 को। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है। एग्रीकल्चर वहाँ पे 12.5% आपके भाग में करा जाता है, जो एरिया जितना क्षेत्रफल है, ये भी बिल्कुल सही है। जो आपका इरिगेशन फैसिलिटी है कहाँ पर है? उधम सिंह नगर में और नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में। और कौन सी आपका प्रोजेक्ट है? जामरानी डैम प्रोजेक्ट, ठीक है। जामरानी बांध परियोजना से उत्तराखंड के उधम सिंह नगर एवं नैनीताल जिले को सिंचाई सुविधा उपलब्ध होती। तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं है, इसीलिए क्या मार्क करके आओगे? डी वाला, इनमें से कोई भी नहीं। 42 वाला है, इसमें भी हमसे बोला जा रहा है कि भाई बताइए जरा, गलत बताइए कौन सा होगा। तो जो गलत है वो आपका सी वाला है, ठीक है। जो जौनसारी जनजाति है ना के लोग होली के 1 महीने बाद बगवाल उत्सव मनाते हैं, फेस्टिवल एक सेलिब्रेट होता है। पीपल ऑफ जौनसारी ट्राइब सेलिब्रेट बगवाल उत्सव 1 मंथ आफ्टर होली। तो ये गलत है। ये कब मनाते हैं उत्सव? 1 मंथ दिवाली के बाद में, ठीक है।
दिवाली के 1 महीने बाद जो है आपका बग्वाल उत्सव मनाया जाता है। होली नहीं, क्या है, दिवाली आपका होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, दिवाली करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, और इनकरेक्ट तो यही है, सी वाला। बाकी जो है ना, बाकी सब सही है। 43 देखो, इसमें क्या करेक्ट ऑप्शन बताएंगे। ट्राइब्स को लेके, ट्राइब वाला आपका टॉपिक जो इंपॉर्टेंट होता है, क्वेश्चन आते हैं। थारू जनजाति के लोग अवधी, मिश्रित पहाड़ी, नेपाली व आपका भावरी भाषाएं बोलते हैं। जो थारू ट्राइब है अवधी भाषा बोलेंगे, पहाड़ी जो मिक्स्ड होती है, नेपाली और भावरी लैंग्वेज, बिल्कुल सही है। ठीक है, द लिकर प्रिपेयर्ड बाय द पीपल ऑफ थारू ट्राइब इज कॉल्ड जाद। जो ये आपका शराब बनती है, ठीक है, थारू जनजाति के लोगों द्वारा तैयार की जाने वाली शराब को जाड़ कहा जाता है। ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि जो ट्राइबल लोग हैं वो अपने हिसाब का कल्चर उनका रहता है, वो ज्यादातर चीजें हमारे उनके ट्राइब में जो बनती है ना उसी को पसंद करते हैं। थारू जनजाति के लोगों द्वारा विवाह की सगाई रस्म को अपना पराया कहा जाता है। जो मैरिज एंगेजमेंट सेरेमनी उसे अपना पराया बोलते हैं थारू ट्राइब। ये भी थर्ड वाला बिल्कुल सही है। उत्तराखंड की कुल थारू जनसंख्या का अधिकांश भाग उधम सिंह नगर जिले में निवास करता है। ये भी सही है। मैंने भी आपको सेंसस में बताया सबसे ज्यादा जनसंख्या जो आपकी है अनुसूचित जनजातियों की, वो कहाँ पर है, उधम सिंह नगर में। तो थारू जनजाति की अगर बात करें तो ये भी कहाँ, उधम सिंह नगर में ही तो आएगा। करेक्ट ऑप्शन क्या, सारे करेक्ट हैं, तो डी वाला जो है ना हो जाएगा। 1 2 3 4 सब इसमें क्या हमको करेक्ट देखने को मिल रहे हैं। अब 48 वाले में इनकरेक्ट बताना है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात हो रही है, गलत जो है डी वाला है। जो सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, सोना नदी, ये आपका अल्मोड़ा में नहीं है, ये हमको देखने को मिलती है पौरी में। ठीक है, कहाँ पे, पौरी में देखने को मिलता है ये आपका सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। पौरी कहाँ पर, देखो ये आपको जिला पौरी दिख रहा होगा, कहाँ पे, गढ़वाल आपका डिवीजन में आता है। ठीक है, डिवीजन इसलिए बताता चल रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चंस आ जाते हैं। गोविंद वन्य जीव अभयारण्य का उत्तरकाशी में, केदारनाथ चमोली, ठीक है, और आपका उसके बाद में एस्कट, ठीक है, एस्कोट वन्य जीव अभयारण्य ये आपका पिथौरागढ़ में। 49 देखो, इसमें भी भैया हमारा वो बताना है, ठीक है, इनकरेक्ट। तो जो इनकरेक्ट है वो है पहले वाला, झिलमिल लेक कंजर्वेशन रिजर्व। झिलमिल झील संरक्षण रिजर्व जो है अल्मोड़ा में नहीं है। ठीक है, अल्मोड़ा में नहीं है ये हमको हरिद्वार में देखने को मिलता है। हरिद्वार के बारे में फैक्ट क्या था, सबसे ज्यादा जनसंख्या है उत्तराखंड की। ठीक है, तो झिलमिल झील संरक्षण रिजर्व कहाँ पे, हरिद्वार में। फिर आसन आर्द्र भूमि संरक्षण रिजर्व देहरादून में, याद कर लो। फिर आपका पावलगढ़ नैनीताल में, नैना देवी ये भी आपका नैनीताल में। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन देखते हैं इसमें हम लोग। इनकरेक्ट ऑप्शन जो है ना वो हमें बताना है। सीज्मिक जोन के बारे में बात हो रही है आपके, ठीक है, जो संवेदनशील भूकंप जोन होता है। देखो एक चीज समझो, पहला स्टेटमेंट चलो पढ़ते हुए समझते हैं। संवेदनशील भूकंप जोन 4 में देहरादून, आपका टिहरी, उत्तरकाशी और उधम सिंह नगर जिले आते हैं। देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, उधम सिंह नगर अर्थक्वेक जोन 4 में। ठीक है, तो देहरादून कौन कौन से बताए, देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, ठीक है, देहरादून हो गया, टिहरी हो गया, फिर आपका उत्तरकाशी हो गया, उधम सिंह नगर। सीस्मिक जोन 4 में, मतलब खतरा है, लेकिन इससे ज्यादा खतरा किसमें होगा, जो सीस्मिक जोन 5 में आएगा, जहां पे भूकंप आ सकता, सबसे ज्यादा खतरा है वहां पे। कौन कौन से, चमोली जो भूकंप जोन 5 है, पहला सही था, चमोली है 5वें में, रुद्रप्रयाग है, अल्मोड़ा है, पिथौरागढ़ है और चंपा जिला है। ठीक है, चंपा डिस्ट्रिक्ट, चमोली, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और चंपावत होगा ये। ठीक है, चंपावत, ये सीस्मिक जोन 5 में आते हैं। जो सीस्मिक जोन 5 है ना वो ज्यादा खतरे वाला है, तो सीस्मिक जोन के हिसाब से आप लोग याद कर लेना जिले, मतलब क्वेश्चन आते हैं। उत्तराखंड से 7 सदस्यीय आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति का गठन जुलाई 2013 में किया गया था, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन में तीनों सही है स्टेटमेंट। ठीक है, तो गलत कौन सा हो जाएगा भाई, गलत तो कोई भी नहीं, तो डी वाला मार्क करोगे, नन ऑफ दिस। अब देखो क्वेश्चंस तभी कर पाओगे आप उत्तराखंड स्पेशल के जब भाई 360 डिग्री कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी। इसी के लिए आप हमारा कोर्स जो है वो ज्वाइन कर सकते हो। इतने ही क्वेश्चंस हैं ये सैंपल टेस्ट सीरीज में, बाकी कंप्लीट टेस्ट सीरीज के लिए आप ले सकते हो इन नंबर्स पे कॉल करके। ठीक है, कूपन कोड तुषार सर मैंने आपको बताया 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, और साथ में आप ये समझो ये हमारा पेड क्विज का सैंपल है। पेड क्विज का सैंपल आप ये समझ लीजिए, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन जो है एग्जाम में आपको आएंगे। ठीक है, टेलीग्राम पे आपको पेड क्विज कराई जाती है, ज्वाइन कर सकते हो आप। और साथ में कंप्लीट कोर्स जो है वो भी स्टार्ट हो चुका है, अभी भी आप अगर ज्वाइन करके कंप्लीट तैयारी कर सकते हो अपने कट ऑफ निकालने वाली। इन नंबर्स पे कॉल करके आप इन्फॉर्मेशन जो है ले सकते हैं। यहीं पे वीडियो भी खत्म करते हैं। नमस्कार।